अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के बीच व्हाइट हाउस में मुलाकात हुई। यूरोपीय देशों के लीडर्स मौजूद थे, नाटो देश यहां पर मौजूद थे। क्या क्या अहम बातें हुई हैं, ये सबसे पहले जान लेते हैं। सीज फायर फिलहाल नहीं होगा, ये क्लियर हो चुका है। बातचीत, शांति वार्ता वो जारी है, लेकिन सीज फायर फिलहाल नहीं होगा। हालांकि यूरोपीय देशों की ओर से ये डिमांड की गई थी कि जब तक बातचीत की प्रक्रिया चल रही है रूस और यूक्रेन के बीच में अमेरिका की मध्यस्थता में, तब तक सीज फायर का ऐलान ये दोनों देश कर दें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ट्रंप ने भी कहा कि सीज फायर की फिलहाल जरूरत नहीं है, इतनी जल्दबाजी की जरूरत नहीं, हम किसी ठोस फैसले तक पहुंचेंगे, ऐसी परिस्थिति तक जहां दोनों देशों के बीच युद्ध रुक जाए और भविष्य में भी युद्ध ना हो, ऐसी परिस्थिति बने। अब ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति ने क्या क्या कहा आपको बता देते हैं। ट्रंप ने सबसे पहले कहा कि आज की बैठक का नतीजा चाहे जो भी हो, लेकिन यूक्रेन को अमेरिका की ओर से मदद मिलती रहेगी, सुरक्षा की गारंटी मिलेगी। भले ही यूक्रेन नाटो देशों में शामिल ना हो, लेकिन अमेरिका हमेशा यूक्रेन की सुरक्षा करता रहेगा और यूक्रेन में शांति बनाए रखने के लिए अमेरिकी सैनिकों को भी भेजने पर ट्रंप विचार कर रहे हैं। यानी कि यूक्रेन की धरती पर अमेरिकी सैनिक पहुंचेंगे यूक्रेन की सुरक्षा के लिए। युद्ध खत्म होगा, लेकिन कब खत्म होगा, इस सवाल के जवाब में ट्रंप ने कहा कि ये अभी तय नहीं है कि युद्ध कब खत्म होगा, लेकिन ये खत्म जरूर होगा और जब समय आएगा तब खत्म होगा। जंग रोकने के बारे में बातचीत चल रही है और बातचीत जब तक चल रही है तब तक सीज फायर की जरूरत नहीं है। कई यूरोपीय देशों ने ये डिमांड की थी कि सीज फायर का ऐलान कर दिया जाए जब तक कि बातचीत हो रही है, लेकिन ट्रंप ने भी इससे इनकार कर दिया। वहीं जेलेंस्की ने क्या कहा, जेलेंस्की अपने पुराने रुख पर कायम रहे। उनका कहना था कि रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध रुकना चाहिए, लेकिन यूक्रेन अपनी जमीन का एक छोटा सा हिस्सा भी देने को तैयार नहीं है, यानी कि जमीन की अदला बदली के लिए यूक्रेन तैयार नहीं है। जबकि इससे पहले अमेरिका ने ही कहा था कि जब सीज फायर होगा, जब इन दोनों देशों के बीच शांति की स्थापना होगी, तब मुमकिन है कि जमीन की अदला बदली होगी, यानी कि जिन जगहों पर रूस ने कब्जा किया है यूक्रेन की जमीन पर, वो रूस के कब्जे में चली जाए और कुछ जमीन जिस पर यूक्रेन ने कब्जे का दावा किया है वो यूक्रेन को मिल जाए। लेकिन जेलेंस्की का कहना है कि वो इसके लिए तैयार नहीं है, क्योंकि यूक्रेन के एक बड़े भूभाग पर रूस की ओर से इस वक्त ये दावे किए जा रहे हैं कि उसने यूक्रेन के 4 प्रांतों पर फतह हासिल कर ली है, वहां पर कब्जा कर लिया है। जंग खत्म होने के बाद राष्ट्रपति चुनाव हो सकते हैं, ये एक बात कही है यूक्रेन के राष्ट्रपति ने, जेलेंस्की ने, कि उनके देश में चुनाव तभी संपन्न होंगे जब जंग खत्म हो जाएगी, उससे पहले चुनाव मुमकिन नहीं है। अमेरिका से हथियार खरीदने के बाद भी उन्होंने कही कि यूक्रेन की सुरक्षा के लिए वो अमेरिका से हथियार खरीदेंगे और ये जो डील होगी ये बहुत बड़े पैमाने पर ये डील होगी, ये बात कही गई है। 8 लाख करोड़ रुपए के अमेरिकी हथियार यूक्रेन की ओर से खरीदे जाएंगे। अमेरिका अपनी सेना भी यूक्रेन में भेजने को तैयार है ताकि शांति बनी रहे। एक और बहुत अहम बात कि ट्रंप ने इस मीटिंग के दौरान मीटिंग को रोककर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बात की है फोन पर और लगभग 40 मिनट तक बात की। इस बात की जानकारी रूस के अधिकारियों की ओर से भी दी गई है और सहमति बनी है, एक बड़ी सहमति बनी है कि अब रूस, यूक्रेन और अमेरिका यानी कि त्रिपक्षीय बातचीत को लेकर सहमति बनी है। इससे पहले 15 अगस्त को जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच मुलाकात हुई थी अलास्का में, तब पुतिन ने इनवाइट किया था ट्रंप को कि अगली बैठक के लिए आप मॉस्को आइए। रूस अपनी सुरक्षा को लेकर पूरी तरह से अपने रुख पर कायम है, वहां कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और अगली मुलाकात के लिए उन्होंने मॉस्को आने का न्योता दिया था। मुमकिन है कि अब अगली मुलाकात जो कि त्रिपक्षीय हो सकती है, ऐसी संभावना जताई जा रही है कि बातचीत के दौरान भी रूस की ओर से, पुतिन की ओर से सहमति दी गई है कि अगली मुलाकात में जेलेंस्की भी मौजूद हो सकते हैं या फिर यूक्रेन का कोई प्रतिनिधि मौजूद हो सकता है। तो ये मुलाकात मॉस्को में हो सकती है और अगले 15 दिन के भीतर ये मुलाकात हो सकती है। ये भी एक खबर व्हाइट हाउस से सामने आई है। तो ये बहुत बड़ी बातें कही गई है। जो मुलाकात हुई व्हाइट हाउस में ट्रंप और जेलेंस्की के बीच, उसकी अहम बातें यही हैं कि शांति की दिशा में ये बातचीत आगे बढ़ रही है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बात की और ये बातचीत ट्रंप और पुतिन की मुलाकात की बात हुई है
और उस दौरान भी पुतिन ने यही जानकारी दी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कि हमारा जो रिश्ता है वो बहुत मजबूत है और मजबूत होगा, और ट्रंप से हमारी बातचीत हुई है, हम शांति चाहते हैं और इस दिशा में बहुत ही गंभीरतापूर्वक बातचीत चल रही है। और रूस भी चाहता है कि एक ऐसी शांति स्थापित हो जिसमें रूस सुरक्षित रहे और भविष्य में उसे कोई खतरा ना हो। तो उस मुलाकात की, उस बातचीत की भी जानकारी आई है सामने। लेकिन ट्रंप और ज़ेलेंस्की के बीच इस बार जब बैठक हुई तो कई तस्वीरें पिछली मुलाकात से अलग रहीं। पिछली मुलाकात जो कि व्हाइट हाउस में ही इन दोनों नेताओं के बीच हुई थी, तब ट्रंप और ज़ेलेंस्की के बीच हॉट टॉक भी हो गई थी। ज़ेलेंस्की नाराज हो गए थे और उठकर चले गए थे। लेकिन इस बार का माहौल बिल्कुल अलग था। ज़ेलेंस्की कॉन्फिडेंस और पॉजिटिव सोच के साथ बैठे थे, तो ट्रंप का भी रवैया पिछली बार के मुकाबले इस बार ज़ेलेंस्की को लेकर नरम था। यूरोपीय देश के लीडर भी यहाँ मौजूद थे, जिसकी वजह से ये बैठक और भी ज़्यादा गंभीर मानी जा रही है। और फोटो सेशंस भी हुआ जहाँ पर ये सभी नेता एक साथ नजर आए। ज़ेलेंस्की और ट्रंप अगल बगल खड़े थे और यूरोप के देशों के बाकी लीडर्स भी साथ मौजूद थे। वो फोटो सेशन की तस्वीरें भी सामने आई है।